नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे गेहूं का पत्ती जो है पीला पड़ जाता है। देखते हैं कहीं कहीं पर एक दो पत्ती, कहीं पर तीन पत्ती, कहीं पर पूरा पत्ती ही आपको पीला दिखाई देता है। तो इसका हम लोग इसका आज कारण जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। क्या है कि इसका कारण उनको भी पता चल सके, वो भी उसका दवाई कर सके। तो उसमें हम लोग कौन सा दवाई डालेंगे, उसमें कौन सा खाद डाला जा सकता है, या तो फिर उसमें क्या चीज का ऐसा कारण होता है कि वो उसका पत्ती पीला हो जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका फसल अगर मान के चलिए अभी छोटा छोटा है, 30 दिन का है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, 40 दिन का है, फिर भी आप देखेंगे वहां पर आपको पीला दिखाई देता है। कहीं कहीं पर का एक एक सर्कल ही आपको बहुत ज्यादा बड़ा जगह में आपको एक सर्कल ही आपको देखेगा, वहां पर पूरा पत्ती उसका कोई ना कोई पत्ती आपको वहां पर पीला दिखेगा। और कहीं कहीं पर का पीला आपको नहीं दिखेगा, या तो फिर पूरा खेत में ही आपको इस प्रकार का आपको पीला देखने के लिए मिलता है। तो उसमें एक कारण होता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो पहला कमी है वो है पोषक तत्व की कमी। हो सकता है आपके खेत पर कोई पोषक तत्व का कमी होगा, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब कि यूरिया। आपने नाइट्रोजन का आपने प्रयोग किया है, या तो फिर प्रयोग नहीं किए हैं, फिर भी क्या होता है, क्या पता आपका जमीन किस प्रकार का है, उसमें नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, उसमें फास्फोरस कितना होना चाहिए, उसमें सल्फर कितना होना चाहिए। अगर पोषक तत्व आपके खेत पर नहीं है, तो ये इस कारण से भी, कुछ पोषक तत्वों के कारण भी ये आपका फसल पीला होता है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन का कमी के कारण भी ये आपका पत्ती पीला हो जाता है। अगर आपका में नाइट्रोजन की कमी होगा तो क्या है, सबसे निचला पत्ती जो है कि आपको पीला दिखाई देता है। तो ये नाइट्रोजन का कमी से सबसे निचला पत्ती आपको पीला दिखाई देता है। दूसरा पोषक तत्व है जिंक। जिंक की अगर आपके खेत पर जिंक का अगर कमी होगा, तो उसमें आपको क्या है कि उसमें आपको नई पत्तियां आपको पीली दिखाई दे सकते हैं, अगर आपके खेत पर जिंक का कमी होगा। तो अगर नया पत्ती आपका अगर पीला दिख रहा है, तो क्या है, आपका बढ़वार भी रुक जाएगा, आपका फसल क्या है, रुक सा जाता है। तो जिंक का कमी के कारण भी आपका फसल पीला दिखाई देता है। और एक पोषक तत्व है सल्फर। सल्फर की कमी से भी आपका नई पत्तियां जो निकलती है, वो पत्ती आपका पीला दिखाई देता है। तो इसके कारण भी आपका बढ़वार आपका रुक जाता है, और आपको देखने में भी आपको दिख जाता है कि आज से अब फसल जो है कि उसका बढ़वार रुक गया है। तो इस प्रकार से आपको अगर दिख रहा है, और आपका फसल पर अगर आपका जो नई पत्तियां हैं वो अगर पीला हो रहा होगा, तो इसमें जिंक या तो फिर सल्फर का कमी है। ये पोषक तत्व का कमी होने के कारण इस प्रकार से आपको पीला दिखाई दे रहा है। खास करके क्या है कि सल्फर का कमी रेतीली मिट्टी, जहाँ पर बलुई मिट्टी आपको दिखता है, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरा कारण ये हो जाता है कि जल भराव। अब जब आप पानी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें पानी दे रहे हैं, और पानी क्या है, रुक जा रहा है। रुक करके क्या है, अब 10 घंटा 12 घंटा आपका पानी 24 घंटा भी रह जा रहा है। तो इसमें भी आपका फसल पीला आपको दिखाई दे सकता है। अब ये क्यों दे सकता है, क्योंकि अगर आपका खेत पर अगर पूरा लबालब पानी भर गया है, लबालब पानी भर गया और बहुत देर हो गया, 12 घंटा 24 घंटा, इस प्रकार से बहुत लंबा टाइम तक अगर इस प्रकार से होगा, तो क्या है, उसका जो गेहूं का जो जड़ है, वो जड़ क्या है, सांस नहीं ले पाती है। सांस नहीं ले पाने के कारण भी आपका गेहूं का पत्ती पीला आपको दिखाई दे सकता है। और तीसरा कारण है मौसम। मौसम किस प्रकार से, मौसम अगर आपके क्षेत्र में पाले अगर पड़ रहे होंगे, तो इसमें भी आपका फसल आपको पीले दिखाई दे सकते हैं। अगर पाले का पड़ना अगर होगा, तो इसमें भी आपका फसल पीला दिख सकता है। तो आपको पाले से भी आपको बचा करके रखना है। और इसमें आपको चौथा कारण क्या है, हर्बिसाइड। कोई हो सके आप कोई हर्बिसाइड का प्रयोग किए होंगे, जो कोई खरपतवार नाशक का आपने स्प्रे किए होंगे, उसको आप डाले होंगे। इससे क्या है कि आपका फसल आपको आपको पीला दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्या है, ये आपको कुछ दिन तक ही दिखेंगे, और क्या है, बहुत लंबा टाइम तक आपको नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको कोई भी इसके लिए क्या है, आपको कोई भी डर की कोई जरूरी नहीं है। ये धीरे से, ये ऑटोमेटिक, ये अपने आप ये कंट्रोल हो जाएगा। और पांचवा है बीमारी, जैसे कि पीला रतुआ रोग कहते हैं। गेहूं में एक लगता है पीला रतुआ रोग, आपको पीला पीला आपको दिख सकता है। पीला रतुआ रोग एक लाइनिंग आकार का आपको पीला दिखेगा, एक लाइनिंग आकार का, जैसे कि पीला हरा पीला हरा पीला हरा, इस प्रकार से उसका पत्ती पर अगर आपको दिखेगा, तो ये है येलो रस्ट है, पीला रतुआ रोग है। तो इसके ये कारण से भी आपका गेहूं
आपका पीला दिख सकता है। तो ये हुआ हम लोग का 5 कारण। 5 कारण से क्या है, आपका गेहूँ का फसल आपको पीला दिखाई देता है। कुछ पोषक तत्वों की कमी से, या तो फिर जल भराव की स्थिति में, या तो फिर ठंडा में पाले पड़ रहे होंगे तब, या तो फिर कोई बीमारी होगा जैसे कि पीला रतुआ रोग वगैरह होगा, तो इसमें आपका फसल पीला आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर सही समय पर सही दवाई और सही टाइम पर हर चीज अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, आम बात है, ये होता है, अक्सर करके होता है। मैं भी कहीं-कहीं पर घूमता हूँ, देखता हूँ, बहुत कोई काम है इस प्रकार से है। तो क्या है कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे इसका उपाय। इसका उपाय किस प्रकार से करना चाहिए? तो अगर मान के चलिए कुछ पोषक तत्वों की आपके फसल पर कमी होगा, जैसे कि मैं आपको बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो क्या है, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं बताया नाइट्रोजन की कमी। अगर नाइट्रोजन की कमी के कारण अगर होता होगा, आपके खेत पर पीला-पीला आपको पत्ती दिख रहा होगा, जैसे कि निचली पत्ती आपको बहुत ज़्यादातर आपको दिख रहा है, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन का कमी है, उसमें आपको यूरिया डालना है। कम से कम 35 से 40 किलोग्राम या तो फिर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको क्या है, उसमें आप यूरिया डालेंगे तो क्या है, ये वाला बीमारी आपका हट सकता है। और उसके साथ में आपको क्या है, यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट, जैसे कि सल्फर की आपको आपके फसल पर कमी होगा, या तो फिर जिंक का कमी होगा, तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ ये आपको यूरिया के साथ में आपको इसको मिला करके आपको इसको देना है। तो जो भी पोषक तत्वों का कमी होगा, पोषक तत्वों के चलते अगर हो रहा होगा, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें आपको एक स्प्रे भी आपको देना है, एनपीके 19-19-19। ये आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका आपको स्प्रे करना होगा। तो ये आपको अगर जो भी पोषक तत्व होगा उसको कंट्रोल कर लेगा। और आपको एक एक आपको क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देना है। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं, 300 ग्राम प्रति एकड़। ये आपको 19-19 के साथ में मिला करके आप इसका स्प्रे कर देंगे, तो टोटल जो भी पोषक तत्वों का कमी से आपका फसल पर पीला रोग अगर होगा, तो ये पोषक तत्वों की कमी से होगा, तो ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अब वहाँ पर बात आ जाती है जल प्रबंधन की, मतलब कि जैसे कि आपको मैं बताया कि जल भराव के कारण, तो उसमें क्या है, जो अनावश्यक पानी हो, जैसे आप पानी देते हैं, जो अनावश्यक पानी हो उसको निकलने के लिए क्या है, आपको नाली का उपयोग करना चाहिए। उसको आपको निकलने के लिए कोई रास्ता आपको छोड़ना चाहिए, उसमें जल भरा बना न रहे। और एक कारण हो जाता है रोग नियंत्रण। अब रोग नियंत्रण, आप मान के चलिए आपका में पीला रतुआ रोग होगा, येलो रस्ट। तो इस प्रकार से आपको आपका अगर होगा फसल और आपको शंका होगा कि येलो रस्ट है, तो उसमें आप प्रोपिकोनाजोल आप ले लीजिएगा और इसका आप स्प्रे करते हैं, तो जो भी फंगस जनित रोग होगा, जो येलो रस्ट होगा, जो कंट्रोल हो जाएगा। एक आता है प्रोपिकोनाजोल, आप इसका स्प्रे करके भी आप येलो रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कारण क्या है, आपका गेहूं का फसल आपको पीला देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पर जरूर बताइएगा, और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।